वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं लाइट के सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बार बार एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। वो सारे न्यूमेरिकल को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल के तरफ, है ना। क्योंकि अभी का टाइम इम्पॉर्टेंट है तो ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, देखो ये कितने बार आया, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इतना बार, है ना, इतना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ इसका 15 है, पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और मैग्निफिकेशन भी बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ क्या क्या, यू। यू हम लोग जानते हैं हमेशा किस में लिखते हैं, नेगेटिव में। ठीक है, वेरी गुड। अब भी हमको निकालना है, एफ हमको दिया हुआ है, कनकेव लेंथ है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर होता है बताओ, फटाफट बताओ। तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, तो यानी निगेटिव ही होता है, -15 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1 सेकेंड, हाँ 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हमारे पास कितना है, -15 इज इक्वल टू भी निकालना है, ये हो गया -30। तो 1/-15 इज माइनस, फिर कितना, +1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 15 और 30 का, 30 ही होना चाहिए। 5 से 3 बार में, 3 से 1 और 2, 30। ठीक है, फटाफट लिख देते हैं। तो ये हो गया -2 और ये हो गया हमारे पास +1, 1/v। तो हो गया हमारे पास -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो v हमारे पास कितना हो गया, -30 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि मैग्निफिकेशन भी निकालिए, निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन निकालिए, -v/u। v हमारे पास पता चल गया हमको -30 है, तो -30 और u हमारे पास कितना था, u भी हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर ही है, तो ये भी -30, ये दोनों कट गया, जो हो गया हमारे पास -1 इसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये देखो निगेटिव में इमेज बन रहा है, मिरर में निगेटिव इमेज बन रहा है, इसका मतलब कौन सा इमेज है, रियल और इन्वर्टेड, है ना। इसका डिस्टेंस देखो सेम ही है दोनों का, तो यानी साइज कितना आ जाएगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कनकेव मिरर को लेके है, सॉरी कन्वेक्स मिरर था क्या, और मिरर फॉर्मूला पे है, कन्वेक्स मिरर पे देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारा u दिया हुआ है ना, -20, इसमें तो कुछ सोचना समझना है ना। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 ही रह जाएगा। पोजीशन निकालिए इमेज का, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f हमारे पास 1/15 है, v हमको निकालना है, प्लस u हमारे पास -20 है। तो 1/15 और इधर से माइनस आया तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v, है ना। अब बताओ एलसीएम इसका कितना होगा, 15 और 20 का 60 होंगे क्या, 3 बार में, 4 बार में 60, सही बात है, 60 हो गया, तो 4 ये और +3 ये, है ना, तो 7/60 हो गया, इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 60/7। तो v इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 8.57, है ना। पॉजिटिव में आया v इसका, है ना, यानी क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बन गया इसका। और उसके बाद बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा बनता है, स्मॉलर ही बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना।
आगे बढ़े। अब देखो, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, 11, 13, 16, 19, 23, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड है 30, तो -30 तो कोई नहीं रोक सकता है। लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होगा बताओ। फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो फॉर्मूला तो सेम ही होता है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, सब क्या होता है, सेम ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, प्लस होता है माइनस होता है, कुछ नहीं होता है, सब सेम होता है। 1 बाय v प्लस 1 बाय यू हो गया, ठीक है। तो 1 बाय एफ जो है, एफ हमारे पास 10 है, ठीक है। और भी हमको पता नहीं है, यू हमारे पास -30 है, प्लस माइनस माइनस, तो इधर आके भी प्लस हो जाएगा, है ना। ये हो गया 30, 1 बाय भी। तो ये हमारा हो गया कितना, 30, ये 3 और ये 1, 4/30। तो 4/30, तो यानी कि भी इज इक्वल टू अपोजिट होगा तो 30/4, यानी भी इज इक्वल टू 7 पॉइंट, है ना, 5। पॉजिटिव में 7 पॉइंट क्या 5 हो जाएगा, 7.5 रहेगा। तो पॉजिटिव में 7.5 आया, इसका मतलब कैसा होगा, इमेज पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ कि वो हो गया क्या हमारा, क्योंकि ये लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक्चुअल रे मीट होता है ना, तो वो तो पॉजिटिव में उसका फोकल लेंथ होता है, तो ऑब्वियसली इसका इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि एक्चुअल रे मीट हो रहा है, लेंस है, मिरर नहीं है, ध्यान में रखना है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। और उसके बाद स्मॉलर, है ना, और अदर साइड ऑफ लेंस बनेगा, अदर साइड, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, अदर साइड ऑफ लेंस दूसरे साइड में बनेगा ना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। कॉनकेव लेंस का करते हैं कुछ क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इतना है, ठीक है। तो यू हमारे पास -20 है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, निगेटिव में ही होगा, तो एफ इज इक्वल टू -10। अब तुमको लग रहा है कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव होगा, तो अगर इसका मतलब है तुम पीछे का लाइट चैप्टर नहीं पढ़ के आ रहे, पहले वीडियो जाओ जाओ देखो, फिर आना यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि अब हमारा कह रहा है कि फाइंड द इमेज पोजीशन, 1/1 एफ इज इक्वल टू 1/v और +1/u। तो 1/f हमारे पास -10 हो गया, भी पता तो है नहीं, +1/u हमारा कितना हो गया, -20, प्लस माइनस माइनस, तो -1/10 और प्लस ये 20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आ गया 20, तो ये हो गया हमारा -2 प्लस कितना 1, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया -20, v इज इक्वल टू कितना -20 हो गया। तो कैसा इमेज बना बताओ, माइनस में बना, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में एक्चुअल रिमिट नहीं होता है, तो यानी वर्चुअल, ये क्या हो गया वर्चुअल। कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस और मिरर दोनों अलग अलग है ना। साइन जैसे कि उसमें होता था क्या कि निगेटिव अगर रहता मिरर में, है ना, तो हम कहते कि ये बन गया भाई साहब क्या रियल इमेज, है ना बोलते, लेकिन ये है क्या लेंस, है ना। तो अगर इसमें निगेटिव रहेगा तो ये बनेगा क्या वर्चुअल इमेज, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले पीछे का वीडियो देख के आओ। उसके बाद ये हो गया हमारा क्या वर्चुअल, और उसके बाद वर्चुअल है तो क्या हो जाएगा इरेक्ट भी होगा ही साथ में, ठीक है। सेम साइड बनेगा, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड ये इमेज भी बनेगा, इसीलिए तो वर्चुअल इमेज है ना, इसी साइड बनता है, निगेटिव निगेटिव दोनों आ गया है ना, ठीक है। आगे बढ़े, पावर पे न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। पावर देखिए कितना है, फोकल लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमारा पावर में हमेशा कैसा होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में यानी 100 से इसको डिवाइड देंगे तो 0.5 मीटर। तो कह रहा है कि स्टेट पावर पहले निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू 1/,
0.5, तो 0 पॉइंट डेसिमल हटा तो यहाँ 0, 10/5 यानी कि हो गया आंसर 2 डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। यूनिट ये सब लिखना नहीं भूलना है, इम्पोर्टेंट। तुम सोचो कि अगर तुम सही भी बनाए यूनिट छोड़ दोगे तो 1 नंबर 2 नंबर झाड़ देगा तुम्हारा, है ना, तुम्हारा। तो इसलिए यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो 2 डायोप्टर बताओ। पॉजिटिव में जिसका पावर आता है वो कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। पावर पॉजिटिव तो कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस हैविंग पावर इतना। फोकल लेंथ निकालना है, हमको पावर दिया हुआ है, तो पावर हमारा है 2.5 माइनस में इज इक्वल टू 1/f। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/-2.5। डेसिमल हटा ऊपर आ गया ये, तो यह गया 2/-5, तो हो गया -0.4 यानी कि -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो पता ही चल रहा है कि कौन सा लेंस है, क्योंकि ये निगेटिव में आया ना, सॉरी इसका पावर निगेटिव में है ना, तो यानी कि ये कॉनकेव लेंस है। पॉजिटिव में पावर रहेगा तो कॉन्वेक्स, निगेटिव में पावर रहेगा तो कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा पूछ रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है। तो f हमारे पास 25 सेंटीमीटर में है, तो बदलेंगे पहले इसको मीटर में, तो हो जाएगा ये कितना? 0.25 मीटर। तो अब पावर इसका निकाल लेते हैं, 1/0.25, डेसिमल हटा 00, 25 से ये कट गया 4 बार में, यानी आंसर आ गया इसका कितना? 4 डायोप्टर। कितना आ गया? 4 डायोप्टर। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये हो गया कितना? 3 × 10⁸ और ग्लास का कितना हो गया? 2 × 10⁸। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं कि जिसका पूछ रहा है ना, जो जो दिया है उसका रेशियो निकाल लेते हैं। 2 × 10⁸, ये तो 10⁸ कट गया, बचा कितना? 3/2 यानी कि 1.5 1.5 आ गया। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आसान क्वेश्चन है, हालांकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 12, 15, 18, 20, 24 बहुत बार रिपीट किया है ना। अब ये क्वेश्चन देखो कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ रहा है हम लोगों से, है ना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया गया है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो म्यू है वो हमको पता है, और लाइट का स्पीड भी हमको पता है, यानी c हमको मालूम होता है। और उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इससे कंपेयर करते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। तो ये हमारा हो गया कितना? 1.33 इज इक्वल टू 3 × 10⁸। उसके बाद ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो 1.33, सॉरी ये तो इधर ले आते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैसे निकलेगा हमारा? तो 3 × 10⁸ बाय ये आ जाएगा इधर 1.33, ये कट ये हटा तो यहाँ आया डबल, तो ये हो गया 300 × 10⁸ बाय 1.33। सॉरी डेसिमल तो हट ही गया, तो कटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? ये पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, तो 2.257 समथिंग आएगा, है ना, इंटू 10⁸। तो इसको राउंड ऑफ करके 2.26 × 10⁸ हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं मीटर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि अब ये भी क्वेश्चन 12, 14, 17, 20 बार बार पूछा गया है। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पीछे भी हम लोग बनाए, लेकिन वो बनाए थे हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। एक बार हाइट वाला से भी बना लेते हैं, ये तो और सिंपल है ना। तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो होता है। तो इमेज का हाइट हमारे पास कितना है? 12, और ऑब्जेक्ट का है 4, तो ये दोनों कट के कितना हो गया? 3।
कितना हो गया 3। अब बताओ ये क्या है, मैग्निफिकेशन निकालें तो ये 1 से बड़ा है, यानी इमेज कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। अब देखो कि ये 2.5, ठीक है, दिया हुआ है, इसका लेंस का पावर दिया हुआ है 2.5, फोकल लेंथ निकलेगा पहले इसका, तो f इज इक्वल टू कितना, ये प्लस में दिया हुआ है ना, तो प्लस में ही, ठीक है, ये कट गया, बच गया कितना 2/5, यानी कि 0.4, यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि निकालिए भाई आप, अच्छा ये ऑब्जेक्ट का हमको डिस्टेंस दिया हुआ है -15, ये हमको मालूम है, ठीक है। इमेज का निकालना है, फोकल लेंथ भी पता हमको चल गया है। तो अब बताओ कि पावर अगर हमारा पॉजिटिव में है तो कौन सा लेंस हुआ, पॉजिटिव पावर, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये हमेशा क्या होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ बताओ क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव ही होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f के जगह पे कितना देंगे, है ना 40, और उसके बाद 1/v प्लस 1/u हमारा -15, प्लस माइनस माइनस, तो 1/40, और इधर आएगा तो प्लस 1/15 हो जाएगा। अब उसके बाद 1/v, तो ये कितना हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया 120, तो ये कितना बार में, 3 बार में, और प्लस 8 बार में, हो गया 11/120, यानी समथिंग 10.9, है ना, सेंटीमीटर समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। आई होप कि तुम लोग को ये सारा क्वेश्चन काम आए एग्जाम में, है ना। और ये सारा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। मैंने ढूंढ ढूंढ के देखा मैंने कि कितना तुम्हारा कितना सारा ईयर लिखा हुआ है ना, कि कितना बार रिपीट किया हुआ है ना। तो क्वेश्चन ये सारे को इग्नोर नहीं करना, ये सारे टाइप के क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। आई होप कि तुमको सारा न्यूमेरिकल समझ में आया हो कि कैसे हुआ है ना। और जिसको नहीं आ रहा है इसका मतलब यही है कि वो पीछे जाके, है ना, वो वीडियो देख लो, है ना, क्योंकि उसी में बताएं, हम अच्छे से बताएं कि कब कहाँ किसको पॉजिटिव रखना है, किसको निगेटिव रखना है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।